तो गाइज़ MUI टेक्निक है एंजल्स की। एंजल्स इसे अपनी बेस फॉर्म में यूज़ करते हैं। जिस तरह एंजल्स बिल्कुल शांत होते हैं, इसी तरह गोकू भी MUI में जाने के बाद बिना कुछ सोचे समझे अटैक और डिफेंस कर सकता है। तो गाइज़ अब हम वजीटा की अल्ट्रा गोकू की MUI से कंपेयर करने वाले हैं कि अगर कभी ये आपस में लड़ेंगे तो इनमें से विनर कौन होगा बैटल का। क्योंकि गाइज़ ये दोनों बिल्कुल ही एक अलग स्टेज पे हैं। गोकू एंजल्स की स्टेज पे पहुंच चुका है और वजीटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की स्टेज पे पहुंच चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दे और चैनल पे अगर लिख लिया आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस वजीटा की जो अल्ट्रा ईगो फॉर्म है वो टेक्निक असल में है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की, जो कि बीरस जैसे हकाइशंस यूज़ करते हैं। यह टेक्निक में जाने के बाद वजीटा का माइंड डिस्ट्रक्टिव हो जाता है और उसका अपनी पावर पे कंट्रोल रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे टोपो का टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं था, वो बिल्कुल अपनी पावर पे पूरा कंट्रोल रख सकता है। वजीटा ने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अल्ट्रा ईगो को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हुई है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के अंडर। वजीटा का फाइट में प्लस पॉइंट गाइस ये है कि वो जब अल्ट्रा ईगो में जाता है तो उसके सारी जो एबिलिटीज़ है वो ऑफेंसिव हो जाती है, उसका डिफेंस बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो दुश्मन के अटैक सीधा लेता है, डिफेंस नहीं करता। लेकिन इसका प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा ये है कि इस फॉर्म में जाने के बाद वजीटा जो भी अटैक अपने ऊपर लेगा वो डैमेज की जगह उसकी पावर में ही कन्वर्ट होता जाएगा। एंड गाइस वजीटा के पास एक हकाई का पावरफुल ऑरा रहता है कि उसके ऊपर कोई भी अटैक करेंगे तो वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी उसके अटैक की, और वो डिस्ट्रक्शन जैसे कि बीरस हकाइशी ने अटैक यूज़ करता है डिस्ट्रक्शन का, तो वजीटा भी ऐसे ही अटैक यूज़ कर सकता है और किसी भी चीज़ को इरेज कर सकता है। तो अब गाइस बात करते हैं इसके ओपोनेंट MUI गोकू के पावर्स के बारे में। तो गाइस MUI टेक्निक है एंजल्स की। एंजल्स इसे अपनी बेस फॉर्म में यूज़ करते हैं। जिस तरह एंजल्स बिल्कुल शांत होते हैं, इसी तरह गोकू भी MUI में जाने के बाद बिना कुछ सोचे समझे अटैक और डिफेंस कर सकता है। गाइस MUI गोकू का प्लस पॉइंट ये भी है कि वो MUI में रहते हुए ही अपनी किसी भी और सुपर सेन 1 2 3 गोल्ड या फिर ब्लू फॉर्म का यूज़ कर सकता है। ये उसके वजीटा के बैटल के खिलाफ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इससे उसकी पावर्स और एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। एंड गोकू अपनी MUI में रहते हुए अपनी सिग्नेचर मूव कामेहामेहा को भी यूज़ कर सकता है, इससे उसकी पावर कामेहामेहा की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलें गाइस अब देख लेते हैं कि जब दोनों आमने सामने एक दूसरे के लिए बैटल के लिए खड़े होंगे तो बैटल किस तरह की होगी। तो जैसे कि गोकू गाइस MUI में काम नेचर को होगा, वो कामली एक जगह ही खड़ा होगा, और वहीं गाइस दूसरी तरफ वजीटा फुल डिस्ट्रक्शन फॉर्म में अपनी खड़ा होगा। उसको सिर्फ एक ही मकसद होगा, या तो गोकू को हराना है या गोकू को डिस्ट्रॉय करना है। तो गाइस वजीटा आते ही पहला अटैक गोकू पे करेगा, क्योंकि गोकू कामली नेचर में एक ही जगह खड़ा होगा। वजीटा सबसे पहले आते ही पहला अटैक करेगा और गोकू अपनी स्पीड से उसको डॉज कर देगा। इसके बाद वजीटा पंचेस और किक्स बरसाएगा गोकू पे, लेकिन गोकू एक के बाद एक डॉज करता रहेगा। इससे वजीटा का और दिमाग ख़राब होगा और वो और गुस्से में अटैक करेगा गोकू पे। लेकिन अब गोकू एक ही जगह खड़ा नहीं रहेगा, उसकी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिक रिएक्ट करेगी। गोकू भी फिर फाइट करना गाइस शुरू करेगा, वजीटा पे एक दो पंचेस करेगा। वजीटा अटैक करने की कोशिश करेगा गोकू पे, लेकिन उसका कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होगा। वजीटा एक के बाद एक अटैक करेगा, गोकू डॉज करता जाएगा। लेकिन जब गोकू अटैक करेगा तो ये नहीं होगा कि वजीटा को डैमेज की जगह पावर मिलेगी, क्योंकि गोकू इस टाइम MUI में, और MUI का अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वजीटा को बहुत बड़े वाला डैमेज मिलेगा। गाइस यहाँ पर मैं एक चीज़ सोच रहा था कि वजीटा का जो ऑरा है डिस्ट्रक्शन का, अगर गोकू उस पर कामेहामेहा अपना MUI में फेंके तो क्या वो MUI के कामेहामेहा अटैक को ख़त्म कर देगा? तो इसका जवाब जो है गाइस वो है नहीं, क्योंकि MUI में जाने के बाद कामेहामेहा की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वजीटा की हकाई अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो MUI गोकू के कामेहामेहा अटैक को ख़त्म कर सके। गाइस अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि अगर वजीटा अपनी डिस्ट्रक्शन एनर्जी गोकू पे यूज़ करे तो क्या गोकू एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमने देखा है अगर यूज़र की पावर अपने ओपोनेंट से कम है तो उस पर हकाई एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। ये नहीं कि उसको डैमेज नहीं मिलेगा, लेकिन वो हकाई नहीं होगा। वैसे भी गाइस गोकू की MUI में स्पीड ही इतनी ज़्यादा है कि अगर वजीटा डिस्ट्रक्शन का अटैक गोकू पे यूज़ कर भी देगा तो गोकू इजीली उसको डॉज कर लेगा, और स्पीड का बैटल में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ओपोनेंट आपको नज़र ही ना आए, स्पीड ही अगले की इतनी हो, आपको नज़र ही ना आ रहा हो, फिर आप उसको हिट कैसे करेंगे? वेल गाइस गोकू ने मोरो आर्क के बाद से MUI को मास्टर कर लिया है, और जबकि वजीटा ने ग्रैनुला आर्क में पहली बार ये भी अल्ट्रा को अचीव किया और भी उसको पूरी तरह मास्टर नहीं किया। तो गाइस इस मामले में गोकू की पावर वजीटा से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये बात नहीं है कि वजीटा की अल्ट्रा ईगो में पावर ज़्यादा नहीं है, वजीटा की अल्ट्रा ईगो में पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के अंदर ट्रेनिंग किया है। लेकिन गाइस गोकू की MUI में जाने के बाद पावर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वजीटा की ड्यूरेबिलिटी उसका जवाब दे देगी। वजीटा की ड्यूरेबिलिटी उसको कहेगी कि भाई बस ये पंचेस अब बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहे मुझसे। वेल गोकू के पास इस टाइम ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं, वजीटा के पास भी होंगे, लेकिन वो इन फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में कोई पता नहीं वजीटा इसको मास्टर कर लें या वजीटा ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 7 का नया बन जाए।
तो फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन गाइस इस बैटल का विलन है सन गोकू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।